अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मेहंदी क्लास में मैं आपको कोन पकड़ने से लेकर कोन को कैसे आपको चेक करना है सारा कुछ बताऊँगी। तो चलिए हम जल्दी-जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले मेहंदी कोन को इस तरीके से साफ़ करना है अच्छे से, ठीक है? प्यार से करना है, बहुत ज़ोर से नाखूनों से मत खींच देना नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगी कोन। और इस तरीके से देखो जब हम मेहंदी को ऊपर से गिराएँगे ना सीधी लाइन गिरी ना तो ये हमारी मेहंदी कोन जो है ना बहुत सही है, ठीक है? अगर हमारी कोन जब हम ऊपर से चला रहे हैं, इस तरीके से चला रहे हैं, कर्ल बनते हैं, लाइन सही नहीं आती है, तो फिर मेहंदी कोन सही नहीं है। पहले आप अच्छी मेहंदी कोन लो, नहीं तो फिर आप बीच-बीच में जब डिस्टर्ब होगे, मेहंदी कोन फँसेगी, सही मेहंदी नहीं निकलेगी, तो आपका सीखने का मन वैसे ही नहीं होगा। तो कोशिश करो कि कोन आपकी बहुत ज़्यादा स्मूथ चले। ये पाम है हमारा एंड ये शीट है, ठीक है? और ये ऊपर के हिस्से में हम डिज़ाइन बनाएँगे। अब क्या करेंगे, मेहंदी कोन को साफ़ करेंगे एंड जब हम हाथों पर किसी के लगाते हैं तो इस तरीके से हाथ के ऊपर हाथ रख कर के लगाना है जिससे कि जिसे हम लगा रहे हैं उससे ज़्यादा वेट ना लगे। और जब मैं शीट पर लगा रही हूँ तो अपने पाम वाला जो हिस्सा है, एरिया है, उसे नीचे की तरफ शीट के अच्छे तरीके से रखा है, ठीक है, सपोर्ट दिया है एंड इस तरीके से कोन को पकड़ा है। 2 उँगलियों के बीच में कोन है, ऊपर से थंब लगा हुआ है। अच्छे से देखो, गौर से देखो और शीट जो है मेरी तिरछी रखी हुई है इसलिए जो लाइन है वो आपको तिरछी दिख रही। लाइन सीधी है लेकिन शीट जो है वो मैंने अपने हिसाब से रखी हुई है, ठीक है? तो उसे थोड़ा-सा इग्नोर करना, अभी वीडियो में जो है आपको सही दिखने लग जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है जब हमारी मेहंदी का फ्लो सही नहीं आता है तो लाइन छूटने लगती है। तो ध्यान रखो फ़्लो को हमें बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए हमारा फ़्लो जब हम लाइन खींच रहे हैं, जब भी हमारी लाइन सही आएगी। एंड ये गलती जो हम करते हैं शुरुआत में ही पास लाइन खींचने की कोशिश जब हम करते हैं ना, एक लाइन खींची और बराबर से दूसरी लाइन खींचते हैं, तो वो क्या होता है एक लाइन में दूसरी लाइन मिल जाती है। अब देखो डॉट मैं छोटे-छोटे रखे हैं और छोटे-छोटे डॉट को एक दूसरे से मिला रही हूँ। ये तरीका है स्टार्टिंग में सीखने का। अगर ऐसे करके प्रैक्टिस करोगे तो स्टार्टिंग में ही आपको 1 हफ्ते के अंदर लाइन खींचना आ जाएगा। जैसे कि जब हम स्टार्टिंग में स्कूल जाते हैं तो हमें टीचर देती है डॉट बनाकर ए, बी, सी और सारे डॉट को हम एक साथ मैच करते हैं तो हमसे धीरे-धीरे बनने लगता है बिना डॉट के। वैसे ही जब स्टार्ट कर रहे हो तो डॉट रख सकते हो, उसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। और जब मैंने हाथ उठा कर के लाइन ड्रॉ किया तो देखो तिरछी आई ऊपर की लाइन, इसलिए हाथों को सपोर्ट देना ज़रूरी है। जब हाथ उठे रहेंगे ऊपर और कोई भी चीज़ ड्रॉ करोगे तो हाथ काँपेंगे, ठीक है? हाथ को सपोर्ट देकर करना है। यहाँ पर देखो ये स्क्रॉल फर्स्ट वाला गलत है। इसलिए गलत है कि ये आधा दिख रहा है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाना है, हमें गोला लेकर के बनाना है। अब आप इसे यू ओ का शेप सोच लो कि ओ बना रहे हो, ठीक है? या शून्य बना रहे हो, तो आपको ईज़ी लगेगा कि थोड़ा-सा उसे घुमाव दे कर के बनाना है, बस वही तो है, ओ ही तो है, शून्य ही तो है, ज़ीरो ही तो है, ठीक है? यू सर्कल कैसे बनाए हैं? छोटे-छोटे यू को जोड़कर यू सर्कल बनता है। इसे मैं यू सर्कल इसलिए कहती हूँ कि जब आप किसी भी एलिमेंट को सरलता से देखोगे तो सरलता से बना पाओगे। देखो यहाँ पर कोन ऐसे पकड़ी तो डिस्टर्ब होने लगी लाइन, ठीक है? एंड मेहंदी ख़त्म हो गई। तो जब आप इतने नीचे टिप से कोन पकड़ोगे तो आपको ये प्रॉब्लम तो हो जाएगी। इसलिए हमें कोन को बीच की फिंगर में रखना है, दबा करके बैलेंस बना करके और ऊपर से थंब से सपोर्ट देनी है। और इधर पर डॉट कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, छोटे-छोटे डॉट थोड़ा-सा कोन को उठा करके रखना है और जितना छोटा चाहिए वहाँ पर मेहंदी निकालना बंद कर देना है, मतलब मेहंदी कोन को पुश करना बंद कर देना है। तो हमारा डॉट अपना शेप खुद ही ले लेगा और बहुत ही अच्छा आएगा। अब एकदम ऊपर से नहीं मेहंदी को गिराना है, नहीं तो सही नहीं आएगा। अच्छे से वीडियो को देखोगे तो समझ पाओगे। ए की लाइन जैसे खींचते हैं वैसी लाइन खींची मैंने, बी की लाइन जैसे हम खींचते हैं वैसी लाइन खींची और बी की 3 लाइनें खींच दी यहाँ पर। यही बता रही हूँ कि जब हम बी बनाते आए हैं शुरू से, तो हम लाइन क्यों नहीं खींच सकते? तो बी के बराबर 3 बार लाइन खींच ली यहाँ पर मैंने। तो जब आप लाइन खींच रहे हो, आपको पूरे कलावे की लाइन खींचनी है, तो शुरुआत में एक बड़ी लाइन नहीं खींचो। धीरे-धीरे करके उस लाइन को बढ़ाते जाओ। शुरुआत में बोल रही हूँ। जब आप परफेक्ट हो जाओगे, तो आप बहुत बड़ी लाइन भी खींच पाओगे, ठीक है?
शुरुआत के लिए ऐसे सीखना बहुत आसान पड़ेगा आपको। यहाँ पर छोटे-छोटे यू बनाए हैं, ये यहाँ पर यही बता रही हूँ कि ये यू जो है ना हमारा, ये देखो छोटे-छोटे यू मिला दिए, इस तरीके से लाइन खींच दी। ये हमारा हो गया यू सर्कल, आप स्मॉल सर्कल कहते हो, मैं यू सर्कल कहती हूँ, क्योंकि इस नज़रिए से अगर देखेंगे तो सही बनेगा। ये सी बनाया, ठीक है? सी फॉर कैट, ये म्याऊँ बना दी और यहाँ पर इसे ऐसे जोड़ दिया। ये क्या बन गया हमारा? राउंड शेप आ गया। ठीक है, किसी भी फ्लावर को बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। फ्लावर का जो बैकबोन है वो ये है, ठीक है? तो जब फ्लावर बनाते हैं तो ये बनाना ही पड़ता है हमें, तो इसे ओ की तरह देख लो, सी से बना लो, ओ से बना लो या फिर ज़ीरो से बना लो। आपके ऊपर है, लेकिन बनाना आपको कौन से ही है, क्योंकि मेहंदी सीख रहे हैं हम। प्रैक्टिस करोगे पेंसिल से, फिर मेहंदी कोन पकड़ोगे, फिर उतनी ही मेहनत करोगे, फिर पकड़ते नहीं आ रही है, फिर मेहंदी निकालते नहीं आ रही है, फिर शुरुआत से उतना ही थकोगे। इससे अच्छा है कि जो चीज़ हमें सीखनी है उसी से सीखी जाए। मेहंदी से ही सीखो, बिगड़ेगा, 1 बार बिगड़ेगा, 2 बार बिगड़ेगा, 20 बार बिगड़ेगा, 40 बार बिगड़ेगा, एक ना एक दिन आपसे आ ही जाएगा। लेकिन इसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि छोड़-छोड़ के अब यू सर्कल बना रही हूँ, सर्कल के ऊपर सर्कल दिया है। यू सर्कल बनाना बहुत आसान है, बस आपको अपना बैलेंस हाथों का बराबर रखना है। यू सर्कल में ये देखना है कि सभी सर्कल जो हैं वो बराबर आएँ। ठीक है? माइंड को पहले ही सेट कर लें कि जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं ऊपर-नीचे नहीं होने चाहिए। ऊपर-नीचे होंगे अगर यू सर्कल तो हमारा ये राउंड जो है वो बिगड़ जाएगा। ये सारे एलिमेंट का प्रैक्टिस करना है डेली आपको 1 आवर। अगर आप मेहंदी को देते हो तो आप ईज़िली सीख जाओगे 1 मंथ में, 100% सीख जाओगे ये सारे एलिमेंट जितने भी इस फर्स्ट क्लास में मैंने बताए हैं। यहाँ पर यही बता रही हूँ कि यू से बनाया है, ओ से और सी से बनाया है, ठीक है? इन सारे जो एलिमेंट्स को हमने अल्फ़ाबेट से ही क्रिएट किया है। अब मैं लाइन खींच रही हूँ एंड एक लाइन को ये बोल्ड कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि इतनी पतली और बारीक लाइन आप फर्स्ट टाइम में नहीं सीख पाओगे, तो सही बात है, फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है 1 आवर, मतलब सेम एलिमेंट 1 आवर तक नहीं बनाते रहना है, बोर हो जाएँगे, ठीक है? 20 टाइम 30 टाइम बनाएँ, अपने हिसाब से अपने आप को टाइम दें, अपनी हॉबी के हिसाब से, जैसा आपको पसंद हो, ठीक है? किसी दिन लाइन बना लो, किसी दिन स्मॉल सर्कल बना लो, किसी दिन फ्लावर बना लो और 1 आवर में हाफ आवर अगर आप बनाते हो कुछ तो हाफ आवर वीडियो देख लो। ये नहीं बोल रही हूँ कि बनाते ही रहो, थकते ही रहो, नहीं। अपने हिसाब से लेकिन मन से, ठीक है? बेमन के नहीं सीख पाओगे। ये नहीं कि यार टाइम हो गया मेहंदी सीखना है, मन नहीं है, ये नहीं, अगर मन नहीं है तो उस टाइम आप नहीं करो। क्योंकि उस टाइम करोगे अगर सीखोगे, लाइन बनाओगे, लाइन सही नहीं आएगी, स्क्रोल सही नहीं आएगा, डॉट सही नहीं आएगा, सर्कल सही नहीं आएगा, ठीक है? कुछ भी सही नहीं आएगा। तो जब आपका मूड अच्छा है, हैप्पी होकर के आप मेहंदी सीखना चाहते हो तो तभी बैठना, ये नहीं कि एक टाइम बनाना है, नहीं, जब आपका मूड अच्छा है, जब फ्री हो तब। देखो यहाँ पर एक डब्बा बनाया है लाइन से ही और ऐसे में मेहंदी को चला दिया, ठीक है? मतलब मेहंदी कोन को निकाला नहीं, सिर्फ़ मेहंदी की कोन को चला दिया ऐसे, झूठ का मतलब ऐसे लाइन जैसे खींचते हैं हम लोग, निशान लगाया है बस, ठीक है? अब इसके ऊपर लाइन लगा दी, ठीक है? तो ऐसे शुरुआत में कर सकते हो। शुरुआत के लिए ये सारी टिप जो हैं वो आपको बहुत काम आएँगी और ये मेहंदी क्लास का स्पीड मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं रखा है कि आप अच्छी तरीके से देखो कि मैं कोन को कैसे पकड़ रही हूँ, हाथों को कैसे रखा हुआ है मैंने, कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये एस से बनाया है कैरी, कैसे बनाना है, ठीक है? एस से, सी से। आप ये कैरी दोनों ही अल्फ़ाबेट से बना सकते हो। तो आज की मेहंदी क्लास को आप कह सकते हो कि अल्फ़ाबेट मेहंदी क्लास, क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट्स आपको अल्फ़ाबेट से ही तो सिखाने बताए हैं कि कैसे सीखेंगे आप, ठीक है? तो देखो इधर पर सी बनाया एंड कैरी बना दी। अब देखो बड़ा-सा कैरी बनाना है ना, थोड़ा बड़ा सी बनाएँगे इस तरीके से। अब इसे कर्व कर देंगे एंड ऊपर स्क्रोल जैसा एक बारी घुमा देंगे, बहुत बारी नहीं घुमाना है। बन गया कैरी।
तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप 20 टाइम करेंगे तो 1 मंथ में सीख जाएँगे। पर डे करना है, जब आपका मूड अच्छा हो तब करना है, ऐसा नहीं कि बस बैठना ही है हमें, चाहे हम कैरी की जगह कैरा बना दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है कि मन से जो काम जिस काम को हम मन और लगन लगा कर के करते हैं, वो काम तो मतलब हो ही नहीं सकता कि हम ना कर पाएँ परफ़ेक्ट, ठीक है? इधर पर लाइन खींची है, यही बता रही हूँ कि ये जो है हमारी लाइन, ये हमारी लाइन नहीं है, ये है मेहंदी की बैकबोन। जब हम लाइन खींचते हैं उसके बाद ही हम स्क्रोल डालते हैं, उसमें हम यू सर्कल डालते हैं, उसमें हम फ्लावर डालते हैं, उसमें हम कैरी डालते हैं। फिर हम लाइन वाला कोई क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो डालते हैं, तो सभी में हमारी लाइन डेफ़िनेटली आना ही है। तो लाइन सीखना है, बार-बार प्रैक्टिस करनी है और अपनी मेहंदी कोन घर पर ही बनानी है, अच्छी तरीके से छानना है एंड अच्छी तरीके से चेक करना है। उसके बाद मेहंदी कोन आपको पकड़ना सीखना है। कैसे पकड़ी हूँ मैंने, 2 जो उँगलियाँ हैं उसके बीच मेहंदी कोन पकड़ी हूँ और ऊपर से इस मेहंदी कोन को सपोर्ट दे रही हूँ। मेहंदी वहाँ से ही पुश कर रही हूँ जिससे कि हमारी मेहंदी बहुत अच्छे से निकलेगी, कहीं भी अटकेगी नहीं। अगर हम नीचे से मेहंदी कोन पेन की तरह से पकड़ते हैं, तो क्या होता है एलिमेंट बनाते-बनाते मेहंदी कोन ही तय हो जाती है, ख़त्म, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, तो पहले सीखना है मेहंदी कोन को पकड़ना, फिर लाइन बनाओ धीरे-धीरे, फिर दूसरे दिन में ये नहीं कह रही हूँ सारे एलिमेंट एक दिन में सीख लो। एक दिन में लाइन बना लो, दूसरे दिन में राउंड बना लो, तीसरे दिन में डॉट बना लो, चौथे दिन में यू सर्कल बना लो और ज़्यादा मन है तो सारी चीज़ें एक साथ बना लो। 1 आवर देना ही है मेहंदी को। आपको 1 आवर में कोई भी मेहंदी वीडियो सीखनी है, देखनी है मतलब कोई भी एलिमेंट सीखनी है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि हमने लाइन सीखी, फिर यू सर्कल सीखे, फिर हमने राउंड सीखा है, डॉट सीखा है, कैरी सीखी है, क्रिस क्रॉस सीखा है, ठीक है? और जो हमारा ये डब्बा वाला डिज़ाइन है, बॉक्स वाला, वो सीखा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।